हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे विषय संस्कृत क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 तृतीय पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको मैं पाठ दिखा देती हूँ। पहले देखिए, यह है हमारा तृतीय पाठ है जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, अर्थात अपने राष्ट्र का, अपने देश का गौरव। इस चैप्टर का आज हम जो है इसके जो 4 पद्य हैं शुरुआत के, उनका ही आज हम अनुवाद देखेंगे प्रसंग सहित, और बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर भी देखने हैं तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर भी देख सकते हैं। तो आज हम ओनली अनुवाद ही देखेंगे, स्टार्टिंग के 4 जो श्लोक हैं उनका। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अनुवाद। मैं आपको प्रसंग भी लिखना बताऊंगी, कैसे लिखते हैं, कैसे आप याद करेंगे प्रसंग को। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस समझ लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपसे किसी भी पद्य का या श्लोक का जो भी है सप्रसंग अनुवाद लिखना होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि इस श्लोक का सप्रसंग अनुवाद लिखिए। तो प्रसंग और अनुवाद दोनों के ही अगर आप अच्छे से लिखते हैं तभी आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो मैं प्रसंग भी आपको समझा दूंगी कैसा लिखना है, रटना नहीं है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। सबसे पहले हम इसका देखेंगे प्रसंग। देखिए, प्रसंग में हमें सबसे पहले लिखना होता है कि ये जो पद्य है वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है, मतलब आपकी पुस्तक का नाम लिखना होता है आपको, ठीक है। फिर आपको लिखना होता है कि किस पार्ट से लिया गया है, आपके चैप्टर का नाम क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट से ये लिया गया है। सबसे पहले बुक का नाम, जो कि सबको याद होता ही है, और जो श्लोक है जिसका आपको अनुवाद करना है वो किस पार्ट से लिया गया है, पार्ट का नाम जरूर आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली जो लाइन है वो यही लिखी जाती है। जैसे देखिए, प्रस्तुत पद्य पाठ्य पुस्तक स्पंदना, क्योंकि 10th की बुक का जो नाम है वो है संस्कृत की स्पंदना। प्रस्तुत पद्य पाठ्य पुस्तक स्पंदना के पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। जब आप पाठ का नाम लिखेंगे तो उसे कॉमा में बंद कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बातों का ध्यान रखना। स्वराष्ट्र गौरवम शीर्षक पाठ से लिया गया है, पहली लाइन तो ये आएगी। अगला, मूलतः यह पद्य विष्णु पुराण से संकलित है। जब आप बुक खोलेंगे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। देखिए, इसमें ये पहला श्लोक दे रखा है, इसके नीचे आप देखिए विष्णु पुराणम लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो श्लोक है ये लिया कहाँ से गया है? विष्णु पुराण से। अब समझ गए आप? तो मूलतः यह पद्य विष्णु पुराण से संकलित है। अब हम तीसरी लाइन में जो बात लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि इस श्लोक के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में हमें एक लाइन लिखनी होती है। इस पद्य में भारत देश की भूगोल संबंधी जो भी स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि, अब हमें हमारा लिखना है अनुवाद। तो अब प्रसंग आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब हम अनुवाद करते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य, अर्थात यत् समुद्रस्य अर्थात जो समुद्र की, समुद्रस्य अर्थात समुद्र की, उत्तरम अर्थात उत्तर दिशा में, और हिमाद्रेश्चैव अर्थात हिमालय पर्वत की दक्षिण में, दक्षिणम अर्थात दक्षिण दिशा में क्या है? भूभाग है। जहाँ भारतीय पुत्र हैं वही भारत देश है। भारतीय का अर्थ है भारतीय पुत्र। तद भारतम अर्थात वही क्या है? भारत देश है। फिर से देखते हैं, जो समुद्र की उत्तरम अर्थात उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिणम अर्थात दक्षिण दिशा में क्या है? भूभाग है। जहाँ भारतीय अर्थात भारतीय, संतति अर्थात पुत्र है, वही क्या है?
तद भारतम, वही भारत देश है। अगला दूसरा श्लोक, हिमालयात् समारभ्य यावद् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम शीर्षक पाठ से लिया गया है, या लिया गया है की जगह आप लिख सकते हैं उद्धृत किया गया है, लिया गया है आपको आसान रहेगा इसलिए आप ये लिख सकते हैं। मूलतः यह पद्य बृहस्पत्यागम, इस श्लोक के नीचे आप बुक में देखिएगा बृहस्पत्यागम लिखा हुआ है क्योंकि ये वहीं से संकलित किया गया है। इस पद्य में क्या बताया जा रहा है, भारत देश के अन्य नाम हिंदुस्तान, क्योंकि भारत को आपको पता है भारत का कोई एक नाम नहीं है, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है जिसमें से एक नाम हिंदुस्तान भी है। तो इसमें भारत देश का जो अन्य नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। देखिए, हिमालयात् समारभ्य अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासागर यावद इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम का अर्थ है हिंद महासागर, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है देवताओं द्वारा निर्मित उस स्थान को, देव निर्मितम का अर्थ है देवताओं द्वारा निर्मित या देवताओं द्वारा बनाया गया, उस स्थान को हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्थानम का अर्थ है हिंदुस्तान, प्रचक्षते अर्थात कहा जाता है। तीसरा पद्य है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपरगा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सूरतवात्। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्य पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पद्यांश विष्णु पुराण से लिया गया है, क्योंकि इस श्लोक के नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है बुक में विष्णु पुराण, आप बुक जरूर साथ लेके बैठिए। इसमें भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, क्या इसमें भारत देश की जो महिमा है उसका गुणगान किया गया है। देखिए अब अनुवाद, गायन्ति देवाः किल गीतकानि अर्थात देवता जहाँ गीत गाते हैं, गायन्ति अर्थात गाते हैं, देवाः अर्थात देवता, गीतकानि अर्थात गीत, वे मनुष्य धन्य हैं, धन्यास्तु अर्थात धन्य हैं, पुरुषाः नीचे की लाइन में देखिए पुरुषाः लिखा हुआ है अर्थात मनुष्य, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का, ये लिखा हुआ है तीसरी लाइन में, स्वर्ग अपरगा अर्थात अपरगा अर्थात अपवर्गा अर्थात मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप, मार्ग भूते अर्थात मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता रूप से, सूरतवाद का अर्थ है देवता रूप से या फिर स्वर्ग से आकर, भूयः अर्थात पुनः या फिर से, भवन्ति अर्थात उत्पन्न होते हैं। अगला है चौथा, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखः पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितः अर्थात, पहला इसके प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्य पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पद्य बृहन्नारदीय पुराण से संकलित है। इस पद्य में बताया गया है कि जो मनुष्य भारत देश में जन्म लेकर भी सत्कर्म नहीं करता, सत्कर्म का मतलब है अच्छे काम या अच्छे कर्म नहीं करता है, भारत जैसे पवित्र देश में जन्म लेकर भी, वह मानो अमृत को छोड़कर विष के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। ये तो हो गया प्रसंग। अब हम अनुवाद को समझते हैं। संप्राप्य भारते अर्थात भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी, संप्राप्य अर्थात प्राप्त करके भी, जो मनुष्य सत्कर्मों से, सत्कर्मसु अर्थात सत्कर्मों से, परांगमुखः विमुख, परांगमुख का अर्थ है विमुख या फिर हम प्रतिकूल भी कह सकते हैं, प्रतिकूल होता है। जो मनुष्य भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी सत्कर्मों से प्रतिकूल या फिर विमुख होता है, वह
अमृत के घड़े को छोड़कर, पीयूष कलशम का अर्थ है पीयूष अर्थात अमृत और कलश अर्थात घड़ा। तो अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को, विष का अर्थ होता है जहर, विष भांडम, भांडम अर्थात पात्र को, उपाश्रितः ग्रहण करने वाला होता है। उपाश्रितः का अर्थ है ग्रहण करने वाला होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको किसी और भी चैप्टर की वीडियो या फिर क्वेश्चन आंसर्स देखने हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।